हेलो 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 एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो लास्ट की वीडियो आई होप काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी आप लोगों को, कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड ऑल के बारे में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे लूपिंग। लूपिंग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपको कोई प्रोग्राम नहीं होगा जिसमें लूपिंग ना यूज हो रही हो। ठीक है। तो लूपिंग बेसिकली होता क्या है कि अब एक मशीन जो है ना, मशीन को आप जो काम बोलोगे वो कर देगी, है ना। वो कोई नखरे नहीं करती। बट ह्यूमंस क्या होता है कि अगर उन्हें रेपिटेटिव 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 काम दोगे ना, तो वो एक टाइम के बाद अच्छे से नहीं करते और ना ही उनका मन करता है करने का। तो इसीलिए प्रोग्रामिंग में लूपिंग एक ऐसा कंसेप्ट है कि आप एक बारी में लिख के दे दो कि इतनी सारी चीजें करनी है एक साथ, फिर चाहे वो जितने मर्जी रेपिटेटिव हो नेचर में या रेपिटेटिव ना हो, जैसे भी हो, प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर से अपने आप ही करके आपको दे देगा। ठीक है, तो यही फंडा है पूरा लूपिंग का। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड जब तक मैं शेयर करूँ आप लोगों को पता है क्या करना है। हिट स्मैश जो भी करना है कर दो सब, उस लाइक बटन, शेयर बटन, सब्सक्राइब बटन को। ठीक है, ओके। तो एज यूजुअल थोड़ा सा मेंटर को बड़ा कर लेते हैं। डन, ओके। ठीक है, तो वही है, हमारे लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 खुले हुए हैं। मैं एक न्यू नोटबुक बना लेता हूँ। आज तो बन गई बिना एरर के। ओके, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं लेक्चर 4 एंड डन। ओके, तो हमें क्या पढ़ना है, लूपिंग। नाउ व्हाट इज लूपिंग? लूपिंग जैसे भी मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि उससे रेपिटेटिव चीजें करवा लो, जैसे हमारी चीजें करवा लो। और चाहे वो रेपिटेटिव हो भी या नहीं भी हो नेचर में, तब भी आपका काम बहुत आसानी से बन जाएगा। ओके, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि लूपिंग करते कैसे हैं, लूपिंग करने के कितने तरीके होते हैं। तो पाइथन में लूप लिखने के दो तरीके हैं, एक है फॉर लूप, एक है व्हाइल लूप। हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, दोनों में से किसके क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, ये भी पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद फॉर लूप, ये थोड़ा इजी होता है। ठीक है, अब मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा फॉर लूप की एंड उसका आउटपुट आएगा कुछ। ठीक है, उस आउटपुट को देख कर कुछ एनालाइज करके कुछ रिजल्ट्स निकालेंगे और फिर उसको एक डीप डाइव लेंगे कि वो रिजल्ट क्यों आया, फॉर कैसे काम करता है। जैसे मैंने बोला फॉर आई इन रेंज 10 प्रिंट आई, रन कर दिया, तो क्या आ गया, 0 1 2 3 से लेके 9 तक की काउंटिंग आ गई। ओके, अब इसको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा 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 तोड़ के समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, रेंज 10, रेंज 10 बोला और आंसर आया 9 तक। तो एक चीज तो पक्का हो गई कि जो भी नंबर मैं वहां पे पास करूंगा उस तक जाता है, उसको इंक्लूड नहीं करता, उस तक जाता है, मतलब 9 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। और अगर आप लोगों को याद हो तो कंप्यूटर में काउंटिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, तो इसलिए 0 से काउंटिंग शुरू हुई, क्योंकि हमने लिखा रेंज 10, तो 0 से शुरू हुई और 9 तक गई। और हमने एक चीज और नोटिस करी कि जब मैंने यहाँ पे 10 पास करा है, तो मेरे पास आउटपुट तो 10 ही आए हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाली नहीं खुलती, 9 10, 9, तो 10 ही आउटपुट्स आए हैं। तो मतलब मैं जितने वहां पे लिखूंगा उतने ही आउटपुट्स आ रहे हैं मेरे पास, बट काउंटिंग 0 से शुरू हो रही है और उसके एक नंबर पहले तक जा रही है। ठीक है। फिर आपने देखा कि मैंने यहाँ पे एक वो लगा दिया यार, कोलन लगा दिया, जो हमने लास्ट क्लास में इफ में भी लगाया था। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि जो भी चीजें मैं अब इसके अंदर लिखूंगा ना, इस फॉर के अंदर 4 के स्पेस के बाद, वो इस फॉर के साथ ही एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, एक सब सेक्शन बना दिया मैंने छोटा सा अलग से। ठीक है, उसके बाद मैंने ये क्या लिखा है, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, तो अब ये फॉर का लूप लिखने का तरीका है, सिंटेक्स है कि कैसे लिखते हैं। मैंने बोला फॉर आई, आई को समझ लो एक वेरिएबल है, इसको आप एक इटरेटर भी बोल सकते हो, इटरेटर भी बोल सकते हो। इटरेटर क्यों? क्योंकि ये इटरेट कर रहा है, बार 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 सारी की सारी वैल्यूज ले रहा है अपने अंदर। पहले i 0 होगा, फिर i 1 होगा, फिर i 2 होगा, ऐसे चलते 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 फिर i एंड में 9 होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप गौर से देखो तो मैं क्या प्रिंट कर रहा हूं, मैं प्रिंट कर रहा हूं i। इसका मतलब है कि i की ही वैल्यू है जो हर बारी चेंज हो रही है। पहले i 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ऐसे चलता रहा, देन i 9 हो गया। ठीक है, तो एक चीज क्लियर हो गई कि हमारे आई के अंदर वो वैल्यू आती है जो रेंज से आ रही है, वो आई के अंदर आती है। ठीक है, फॉर आई इन रेंज 10, इसका मतलब हो गया कि आई जो है 0 से लेके 9 तक की वैल्यूज को अपने अंदर लेगा एक एक बारी।
और फिर मैंने कर दिया प्रिंट आई। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले जब मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज 10, तो आई जो है सबसे पहले 0 बनेगा। ठीक है, फिर फॉर के अंदर आएंगे हम, फॉर के अंदर जितना भी कोड लिखा हुआ है, जितना भी कोड लिखा हुआ है, ठीक है, वो उन सबको रन करेगा। उसके बाद वो वापस ऊपर जाएगा। उसके बाद जो मेरा आई है वो नेक्स्ट वैल्यू ले लेगा, जो कि है 1। फिर वो अंदर आएगा, फिर फॉर के अंदर जितना भी कोड लिखा हुआ है उसको रन करेगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर आई नेक्स्ट वैल्यू ले लेगा। ठीक है, तो आई की वैल्यू फॉर 1 पास, 1 पास मतलब एक बारी में जब तक फॉर के अंदर की सारी स्टेटमेंट्स रन होती है तब तक आई की वैल्यू वही रहेगी। ओके, ये क्लियर हो गया। अब रेंज 10 क्या करता है, रेंज 10 मुझे रिटर्न करता है नंबर, समझ लो स्टार्टिंग, मतलब जो मैंने मेंशन नहीं करा, तो 0 से लेके 10 तक, 10 तक, मतलब समझ लो 10 यहाँ पर है, जा रहा जा रहा जा रहा 10 आया वो पहले रुक गया। 10 इंक्लूड नहीं करा इसने, इसने इंक्लूड करे 9 तक। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। तो फॉर आई इन रेंज 10, प्रिंट आई का मतलब है 0 से लेके 10 तक, मतलब 10 को इंक्लूड मत करो, तक के नंबर्स प्रिंट कर दो। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं चाहता हूं कि मुझे तो यार 1 से शुरू करनी है काउंटिंग, ये कोई तरीका थोड़ी होता है, मैं चाहता हूँ 1 से शुरू हो, तो उसका भी है जुगाड़। रुक जाओ रुक जाओ, मैं बोलता हूँ फॉर आई इन रेंज, एक काम करो 1 से शुरू करो, 10 तक जाओ और प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो, आई प्रिंट कर दो। है ना मजेदार। तो अब देखो मेरी काउंटिंग शुरू हुई 1 से, और वो कहां तक चली, वो चली 9 तक। क्योंकि मैंने यहाँ पे 10 लिखा हुआ था, है ना। अब अगर मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि आपको नंबर्स प्रिंट करने हैं 1 से लेके 10 तक, 10 इंक्लूडेड, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा, आपके दिमाग में चलेगा कि 10 इंक्लूड करना है तो मतलब 11 तक लिखना चाहिए। एकदम सही। फॉर आई इन रेंज 1, 11 प्रिंट आई, सिंपल। आ गए नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 10 आ गए, है ना। तो जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे प्रिंट आई ही लिखूं हर बार, मैं यहाँ पे कुछ और भी लिख सकता हूँ। लेट से मैं आपको बोलूं कि मुझे ना अपना नाम प्रिंट करना है 10 बारी, लो हो गया मेरा नाम 10 बारी प्रिंट। मैं चाहूँ तो इसको 100 बारी भी कर सकता हूँ, ये लो 100 बारी हो गया। इसको 1000 बारी भी कर सकते हैं, 1000 बारी भी प्रिंट हो गया। है ना, कितनी जल्दी हो गया, कितना रेपिटेटिव काम है, सोचो एक ही नाम को 1000 बार लिखना 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 लिखना। ऐसे यू हो गया पाइथन में, है ना। इसको हटा देते हैं क्योंकि कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक है, तो ऋषभ को हमने प्रिंट कर लिया ऐसे 10 बारी। तो लूपिंग का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप नंबर्स ही प्रिंट करते रहो, बहुत सारी चीजें और भी कर सकते हो। ठीक है, अब लेट से कि मैं चाहता हूं कि मैं इवन नंबर्स प्रिंट करूं या ऑड नंबर्स प्रिंट करूं, एक रेंज से लेके दूसरी रेंज तक। तो लेट से मैं आपको बोलता हूं कि एक काम करो, फॉर आई इन रेंज, आप स्टार्ट करो 1 से और 25 तक के सारे के सारे इवन नंबर्स प्रिंट करो। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना लूपिंग का लॉजिक और अपना कंडीशनल स्टेटमेंट्स का लॉजिक दोनों को कंबाइन करेंगे। बूम। ठीक है, तो मैंने बोला कि लूप चलाओ 1 से लेके 25 तक, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ प्रिंट करो भाई। इसने प्रिंट कर दिया 1 से लेके 24 तक। ओके, क्योंकि हमने 25 लिखा था, 24 तक कर दिया। ठीक है, सुपर। अब मैं क्या चाहता हूँ कि हर बारी प्रिंट ना हो, प्रिंट सिर्फ तब ही हो जब वो एक इवन नंबर है। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं उसके लिए यहाँ पे आऊंगा और ये जो मेरा प्रिंट है ना, इसको मैं इफ के अंदर लिख दूंगा, इफ आई मॉडुलो 2 एग्जैक्टली इक्वल टू 0। अब रन करो, अब देखो क्या हुआ। अब मेरा प्रोग्राम का फ्लो क्या कह रहा है कि जो मेरा आई है ना, वो 1 2 3 4 चलते 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 24 तक की सारी वैल्यूज लेगा। ठीक है, मेरे फॉर के अंदर आ गए, ये मेरा फॉर है, फॉर के अंदर आ गए। फॉर के अंदर जब का जो कोड है ना, उसमें लिखा हुआ है इफ, इफ अगर आई को 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर एग्जैक्टली 0 आता है, तब ही प्रिंट करो आई को, वरना प्रिंट मत करो। तो अगर आपने नोटिस करा हो कि तभी आई प्रिंट हुआ है, वरना आई प्रिंट नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे एल्स कर दूं और एक ये प्रिंट कर लूं खाली लाइन, तो आप देखोगे जहां जहां पे वो ऑड था वहां पे उसने खाली लाइन प्रिंट कर दी, है ना।
तो मेरा आई जो है वो सारी की सारी वैल्यूज ले रहा है, आई के अंदर सारी की सारी वैल्यूज आ रही है, बट वो प्रिंट सिर्फ तभी करेगा जब वो एक्चुअली एक इवन नंबर होगा। और इसके लिए मैंने क्या करा, एक फॉर लिखा और एक फॉर के अंदर मैंने अपना इफ लिख दिया, और ऐसे ही मैंने सारे के सारे इवन नंबर्स प्रिंट कर लिए। अब सिमिलरली मैं ऑड नंबर्स भी प्रिंट कर सकता हूँ। कैसे होंगे, पेस्ट, इसको बना देते हैं 1, ये आगे सारे के सारे ऑड नंबर्स है ना, सुपर। ठीक है, अब मान लो मैं चाहता हूं कि एक काम करते हैं, टेबल प्रिंट करते हैं 13 का, क्योंकि 13 एक ऐसा नंबर है जिसका टेबल मुझे आज तक याद नहीं हुआ, आज तक। इतना बड़ा हो गया हूं मैं, तो मुझे आज तक 13 का टेबल याद नहीं हुआ ठीक है तो मैं चाहता हूं कि 13 का टेबल प्रिंट हो। अब 13 का टेबल प्रिंट करने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग, है ना, और एक मुझे उसे मल्टीप्लाई करना है 13 से। तो बहुत बेसिक बेसिक बेबी स्टेप से शुरू करते हैं। फॉर आई इन रेंज 1,11 प्रिंट आई। ओके, 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग तो आ गई, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 13 से। लो आ गया 13 का टेबल। ओ, हाँ आ गया आ गया ना 13 का टेबल। अब बताओ किस नंबर का टेबल चाहिए, हर एक नंबर का टेबल मिलेगा यहाँ पे। 17 का चाहिए, लो 17 का आ गया। 19 का चाहिए, लो 19 का आ गया। 21 का चाहिए, लो 21 का आ गया। लो, जिस मर्जी नंबर का टेबल चाहिए लिख लो। इस अजीब से नंबर का टेबल चाहिए, पाए आ गए, तो लो इस अजीब से नंबर का टेबल आ गया ठीक है। तो किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट कर सकते हो आप इस तरीके से ठीक है। आप लोग एक चीज ट्राई करना कि कोई भी रैंडम नंबर ले लेना, चाहे अपना फोन नंबर ही ले लो, अपना फोन नंबर ले लो, अपने घर के किसी का फोन नंबर ले लो और उसका टेबल प्रिंट करके देखो कैसा आता है। ठीक है, ओके। तो ये था कि हम जब प्रिंट कर रहे होते हैं ना, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम कोई स्टैटिक चीज ही प्रिंट करें। मतलब जैसे मैंने ऊपर आई प्रिंट करा, मैंने उसके पहले ऋषभ प्रिंट करा, ऐसा जरूरी नहीं है। हम प्रिंट करते वक्त भी चीजों को बदल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि आई तो प्रिंट कर ही रहे हो, बट आई के साथ 13 मल्टीप्लाई करो फिर प्रिंट करो। ठीक है, तो यहाँ पे एक चेंज आ गया हल्का सा। ठीक है, तो हमने टेबल प्रिंट कर लिया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि लेट से कि मैं 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग के बीच में, तो फॉर आई इन रेंज 1,101, 1 से लेके 100 तक, 100 को इस बार इंक्लूड कर रहे हैं। हाँ, 1 से लेके 100 तक के बीच में मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे वो नंबर्स प्रिंट हो जाए जो 7 के मल्टीपल है, मतलब जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट आई कर दूंगा, तो ऑब्वियसली सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे 1 से लेके 100 तक के। बट मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वही नंबर्स आए यार जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने इस प्रिंट को एक इफ के अंदर कर दूंगा। इफ आई मॉड्यूलो 7 एग्जैक्टली इक्वल टू 0, तब ही प्रिंट करना। आ गए ना अब नंबर्स। एंड अगर आप एक चीज नोटिस करो इस वाले एग्जांपल में एंड इससे पहले वाले एग्जांपल में, जो मेरा ये वाला प्रिंट है ना, ये 4 के नहीं 8 के स्पेसेस के बाद है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो ये वाला प्रिंट है ना, ये फॉर के अंदर तो है ही, बट मोर इम्पोर्टेंटली ये इफ के अंदर है। तो ये तब ही रन होगा जब वो वाला इफ ट्रू होगा, एंड वो इफ तब रन होगा जब वो फॉर रन होगा। तो फॉर एवरी आई, जैसे मेरा आई 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फॉर एवरी आई माई इफ इज ऑल्सो रनिंग, बट माई प्रिंट इज नॉट रनिंग फॉर एवरी फॉर। मेरा प्रिंट हर फॉर के लिए नहीं चल रहा, मेरा प्रिंट सिर्फ और सिर्फ तभी चल रहा है जब उसके ऊपर वाली इफ की कंडीशन ट्रू हो रही है बट जो मेरा इफ का कंडीशन है ना, वो तो हर आई के लिए चेक होगा, 1 2 3 4 सबके लिए चेक होगा। ये चीज क्लियर हुई, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बाद हम आगे बढ़ पाएंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे मल्टीपल्स प्रिंट कर लिए, हमने यहाँ पे नंबर्स प्रिंट कर लिए, हमने यहाँ पे ऑड इवन प्रिंट कर लिए, हमने टेबल प्रिंट कर ली। कितना आसान है, 4 से 2 लाइनों में टेबल प्रिंट। बताओ मम्मी पापा कौन से नंबर का टेबल चाहिए, 2 लाइनों में रेडी ठीक है। अब लेट से, यार ये तो हमने सारा का सारा काम सीधा सीधा कर लिया, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा जा रहे हैं। व्हाट इफ मुझे उल्टा आना हो, व्हाट इफ मैं चाहता हूँ कि मैं यार 1 से 10 नहीं, 10 से 1 के नंबर्स प्रिंट करूँ। तो उसका क्या तरीका है, फॉर आई इन रेंज इतना लिख देते हैं, प्रिंट आई इतना लिख देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ एक सीक्रेट। ये जो रेंज वाली चीज होती है ना, रेंज,
इसमें ना 3 चीजें जाती है। हमने अभी तक पहले एक डाली, फिर हमने 2 डाली, अब हम तीसरी चीज डाल के देखते हैं कि वो क्या होता है। तो वो बेसिकली होता क्या, मैं कहता हूँ स्टार्ट एंड -1 एंड स्टेप। ठीक है, स्टार्ट का मतलब क्या होगा कि कहां से शुरू करना है। एंड -1 क्यों, क्योंकि जब मैं 10 लिखता हूं तो 9 तक जाता है, जब मैं 101 लिखता हूं तो 100 तक जाता है, जब मैं 25 लिखता हूं तो 24 तक जाता है। तो एंड -1। स्टेप का मतलब होता है कि यार कितने से कूदना है, कितने नंबर्स को स्किप करते हुए जाना है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि नंबर्स प्रिंट करो 1 से लेके 50 तक के, बट 3-3 के गैप में, तो देखो पहले 1 आया, फिर 4 आया, फिर 7 आया, फिर 3 आया, सॉरी फिर 10 आया, फिर 13 आया। तो बेसिकली यहाँ पे जो मेरे नंबर्स आ रहे हैं वो 3-3-3 के गैप में आ रहे हैं, है ना। तो एक चीज हमेशा याद रखनी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज कि जब भी हम स्टेप साइज मेंशन कर रहे हैं तो वो हमेशा तीसरा आर्ग्यूमेंट होगा। अगर आप यहाँ पे ये कर दोगे ना 50,3, तो वो कुछ नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि वो बोलेगा कि स्टार्टिंग नंबर इज 50 एंड एंडिंग इज 3। नहीं, अगर आप चाहते हो कि आपकी काउंटिंग 0 से शुरू हो तो आपको यहाँ पे 0 मेंशन करना होगा। तो जो भी थर्ड आर्ग्यूमेंट होगा वो स्टेप साइज की तरह ट्रीट करा जाएगा, फर्स्ट स्टार्ट की तरह, सेकंड वाला एंड -1 की तरह। तो आई होप ये चीजें क्लियर हो। ठीक है, अब इसके थ्रू हम एक चीटिंग कर सकते हैं कि जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन करा था ना, ये वाला, है ना, ये क्वेश्चन क्या था बेसिकली, ये क्वेश्चन था कि 1 से लेके 101 तक के मल्टीपल्स, उसमें 7 के मल्टीपल्स प्रिंट करने हैं। तो अब इसमें एक चीटिंग ये कर सकते हैं कि मैं बोलूं फॉर आई इन रेंज 7 कॉमा, इसको कर देते हैं 101,7 प्रिंट आई। देखो, अब इसमें और उसमें क्या फर्क है। उस वाली चीज में जो मेरा आई है ना, इस वाले क्वेश्चन में जो मेरा आई है वो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, चलते रहेगा। वो 100 तक की सारी वैल्यूज लेगा। ठीक है, और वो सारी की सारी वैल्यूज इफ के अंदर जाके चेक होंगी कि क्या वो 7 से डिवाइड होता है, क्या वो 7 से डिवाइड होता है, क्या वो 7 से डिवाइड होता है। अगर होता है तो हाँ प्रिंट करो। बट इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में ना मेरा जो रेंज है वो मुझे रिटर्न ही ये नंबर्स कर रहा है। जब मैं लिखता हूँ ना फॉर आई इन रेंज, तो क्या होता है कि जो रेंज में जो मैंने मेंशन करे होते हैं ना नंबर्स, वो कुछ नंबर्स मेरे को रिटर्न करता है। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर्स ही ये रिटर्न हुए हैं, 7, 14, 21, 28, 35, 42 नंबर्स ही ये रिटर्न हुए हैं। ठीक है, इसमें सारे के सारे नंबर्स रिटर्न नहीं हुए। तो ये एक तरीके का शॉर्टकट हो गया पिछले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना। ओके, तो हमने देखा कि एक तरीका ये भी होता है। अच्छा, अब ये सारा फंडा हमने सीख लिया, इसीलिए कि अब उल्टा कैसे जाते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ कि फॉर आई इन रेंज प्रिंट आई, मैं बोलता हूँ कि यार एक काम करो, स्टार्ट करो तुम 10 से, जाओ तुम 1 तक, और स्टेप साइज रखो -1 तक। मतलब जहां पे पहले मैं 7 से आगे कूद रहा था, अब क्या करो, अब -1 से पीछे कूदो, 10 के बाद 9 पर आओ, 9 के बाद 8 पर आओ, 8 के बाद 7 पर आओ। हम करते हैं, हो गया ना। अब यहाँ पे भी एक चीज नोटिस करने वाली चीज क्या है कि स्टार्टिंग तो 10 से हुई, बट एंडिंग एंडिंग 1 पे नहीं हुई, 2 पर हुई। क्यों, क्योंकि जो लास्ट में जो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना एंड -1, जो सेकंड पैरामीटर होता है वो कभी इंक्लूड नहीं होता, हमेशा उससे एक पहले तक की चीजें इंक्लूड होगी। तो अगर मैं चाहता हूँ कि 1 भी प्रिंट हो तो मुझे यहाँ पे 0 करना होगा। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास रन आ जाएगा। ठीक है, और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं यहाँ पे क्या लिखूं कि मेरे को यहाँ पे 0 भी मिल जाए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं यहाँ पे क्या लिखूं, इस 0 की जगह मैं यहाँ पे क्या लिखूं कि मेरे को अपने आउटपुट में 4, 3, 2, 1 फिर 0 भी मिले। ठीक है, ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि फॉर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के साथ खेल सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं फॉर आई इन रेंज, लेट से मैं कहता हूँ -10 से स्टार्ट करो, 10 तक जाओ, और क्या प्रिंट कर दो, आई प्रिंट कर दो। हो गया, नेगेटिव नंबर्स भी लिख सकते हैं। तो ये एक हिंट हो गया काइंड ऑफ पिछले वाले क्वेश्चन के ना, कि
नेगेटिव नंबर से शुरू करो, पॉजिटिव नंबर तक लिख दो, और उसके बाद कितना चाहिए, लेट्स से मैं बोल दूंगा कि मुझे 3 का गैप चाहिए, ये भी काम कर जाएगा, है ना। बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। ऐसे में आप ये भी कर सकते हो कि काम करो, -20 से शुरू करो, -10 तक जाओ, 3 का गैप दे देके 3 से बढ़ते रहो, है ना। ओके सुपर, ठीक है। तो फॉर का हमें एक अच्छा खासा आइडिया मिल गया कि फॉर से क्या क्या कर सकते हैं, नंबर्स प्रिंट कर सकते हैं, टेबल्स प्रिंट कर सकते हैं, फॉर को कैसे नेविगेट करते हैं, फॉर के अंदर इफ एलिफ एल्स वगैरह भी लिख सकते हैं, जैसे हमने अभी एक इफ लिखा है ना, तो आप इसके अंदर एलिफ एल्स वगैरह भी लिख सकते हो। ओके, अब अब हम इस लेवल पे आ चुके हैं कि हम अपना पूरे वाला फिज बस करें, ठीक है। तो लास्ट टाइम आप लोगों को याद होगा हमने फिज बस करा था। फिज बस प्रॉब्लम क्या कहती है कि अगर मेरा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो प्रिंट होना चाहिए फिज, अगर मेरा नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है तो प्रिंट होना चाहिए बस, बट अगर मेरा नंबर 15 से डिवाइड हो रहा है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, फिज बस। तो ये है फिज बस का पूरा प्रॉब्लम। अब इसका जो पूरा प्रॉब्लम है ना, पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो ये कहता है कि 1 से लेके 100 तक करो ये चीज। हमने लास्ट टाइम सिर्फ एक ही नंबर का करा था, क्यों, क्योंकि हमें लूपिंग नहीं आती थी। बट अब जब हमें लूपिंग आती है तो हम 1 से लेके 100 तक का एक ही बारी में करेंगे। मैं क्या बोलूंगा, फॉर आई इन रेंज 1,101, ठीक है। अब जो हमने लास्ट टाइम पे कोड लिखा था, है ना, वही सेम कोड आएगा, सेम टू सेम कोड। बोलूंगा इफ आई मॉड्यूलो 15 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0, प्रिंट कर दो फिज बस। एलिफ आई मॉड्यूलो 3 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0, प्रिंट कर दो फिज। एलिफ आई मॉड्यूलो 3, सॉरी, आई मॉड्यूलो 5 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0, तो प्रिंट कर दो बस, है ना। अब लेट्स डू वन थिंग कि यहाँ पे एक एल्स भी लिख देते हैं, एल्स प्रिंट आई। ओके, अब देखो 1 2 फिज, 4 बज, 6 फिज, 7 8 9 में फिज, 10 में बज, 11 12 में फिज, 13 14 15 में फिज बज। तो दिस इज द कंप्लीट चैलेंज कि नॉट नेसेसरली 1 से 100 तक कोई भी नंबर की रेंज मिल सकती है, बट दिस इज द कंप्लीट चैलेंज कि फिज बस प्रिंट करना है आपको, जिसमें ये रूल्स होने चाहिए और एक पर्टिकुलर रेंज के बीच में प्रिंट करना है। तो कॉन्ग्रेट्स कॉन्ग्रेट्स, आप लोगों को इतना पाइथन आ गया है कि आप एक बेसिक इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पा रहे हो, तो कॉन्ग्रेट्स ऑन दैट, ठीक है। हमने फिज बस कर लिया, हमने लूप को उल्टा भी चला लिया, हमने लूप को सीधा भी चला लिया, हमने असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में चला लिया, हमने स्टेप साइज भी सीख लिया, हमने लूप के अंदर कंडीशन स्टेटमेंट भी डाल दी, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि अगर आप लोगों को याद हो तो हमने सबसे सेकंड क्लास में स्ट्रिंग्स के बारे में सीखा था। लेट से मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दी a इज इक्वल टू ऋषभ, ठीक है। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं इस स्ट्रिंग के एक एक करेक्टर को प्रिंट करूँ फॉर के थ्रू। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने इंडेक्सिंग वाली चीज सीखी थी, a(0) ये होता है, a(1) ये होता है, a(-1) क्या होता है, a(-2) क्या होता है, ये सब चीजें हमने सीखी थी ना, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूं कि मैं इस स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करूं बट यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे लिख दूं फॉर आई इन रेंज, इसकी लेंथ कितनी है 6 ना, तो 5 तक लिख देता हूँ और प्रिंट कर देता हूँ a(i). मैंने क्या बोला, फॉर आई इन रेंज 5, मतलब 0 1 2 3 4, ये 5 नंबर्स आएंगे उसके अंदर, क्या प्रिंट करो, a(i) प्रिंट करो। मतलब सबसे पहले i क्या होगा 0, तो प्रिंट करो a(0), फिर i क्या होगा 1, तो प्रिंट करो a(1), फिर i क्या होगा 2, प्रिंट करो a(2), ऐसे चलते रहो 5 तक, ठीक है। अब नाउ इट इज फाइन, इट इज वर्किंग। बट कभी कभार ऐसा हो सकता है ना कि स्ट्रिंग इतनी बड़ी हो कि आप उसकी लेंथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे तो हमने निकाल लिया कि यार 6 की लेंथ है तो 5 लिख देते हैं, बिकॉज 5 लिखेंगे तो 0 1 2 3 4 5 आ जाएगा, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लेंथ ऑफ ए, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पढ़ा था कि एक स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए मैं लिख देता हूँ लेंथ ऑफ ए,
और उसकी लेंथ आ जाती है अपने आप ही। ठीक है, तो मैंने जब यहाँ पे लिखा लेंथ ऑफ ए, तो यहाँ पे गया 6। ओ अच्छा, मैंने यहाँ पे लास्ट में 5 लिखा था ना, तभी आई वॉज वंडरिंग कि लास्ट का बी क्यों नहीं आया। ओके, तो गाइस हुआ क्या कि जब मैंने यहाँ पे 5 लिखा ना, तो वो 0 1 2 3 4 तक गया, 5 तक नहीं गया, 0 1 2 3 4 तक गया। एंड उसने क्या करा, 4 तक जाके उसने 0R 1I 2S 3H 4A, उसने बस यही 5 प्रिंट करे, 6 प्रिंट नहीं करा उसने। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि 5 तक भी जाए तो मुझे से 6 करना होगा। गॉट इट, गॉट इट। तो अभी क्या करूंगा, लेंथ ऑफ ए लिख दूंगा। ठीक है, तो फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ ए, मतलब ए की लेंथ कितनी है, 6। तो बेसिकली लूप के अंदर क्या आया, फॉर आई इन रेंज 6 प्रिंट करो ए ऑफ आई। सुपर, वर्क्स लाइक ए चार्म। ठीक है, ये तो हो गया। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि ऐसा क्या कोड लिखा जाए कि मेरा ये जो नाम है ये उल्टा प्रिंट हो जाए। फॉर के लूप के थ्रू ही करना है। ठीक है, आपको इसमें 3 चीजें ध्यान रखनी है कि मेरा स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, मेरी एंडिंग वैल्यू क्या होगी, और मेरा स्टेप साइज क्या होगा। स्टेप साइज तो -1 होगा, चलो ये मैं हिंट दे देता हूँ। ठीक है, आपको इन दोनों का ध्यान रखते हुए मुझे बताना है, और ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। अगर आपने पिछले वाला सॉल्व कर लिया तो आप ये भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, कमेंट डाउन कि बस एक ये चीज लिख दो, बस एक ये चीज, फॉर आई इन रेंज। उसके बाद पहला पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर क्या होगा कि ये जो मेरा नाम है ये ऐसे प्रिंट हो, BAHSIR, बसीर लिखा है। ठीक है। ओके, तो फॉर के बारे में हमने काफी सारी चीजें देख ली कि कैसे उसका एक एक लेटर भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग ऑल द लेटर्स, व्हाट आई वांट, एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। व्हाट आई वांट कि इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग ऑल द लेटर्स, सिर्फ और सिर्फ वॉवल्स प्रिंट हो, सिर्फ और सिर्फ वॉवल्स प्रिंट हो। तो मैं क्या बोलूंगा, बोलूंगा फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ ए, इफ ए ऑफ आई इज एग्जैक्टली इक्वल टू ए, और ए ऑफ आई इज एग्जैक्टली इक्वल टू ई, और ए ऑफ आई इज एग्जैक्टली इक्वल टू ओ, और a of I is exactly equal to u, और a of I is exactly equal to a e I रहेगा, o I, प्रिंट a of I। थोड़ा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये, बट इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि क्या हो रहा है। मैंने यहाँ पे बोला कि एक काम करो, स्टार्ट करो फॉर का लूप, कहाँ तक चलो, लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ ए कितना है, 6। इसका मतलब 0 1 2 3 4 5। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर a का I मतलब a का 0, क्या वो करेक्टर ए के बराबर है, और क्या वो करेक्टर ई के बराबर है, और क्या वो करेक्टर ओ के बराबर है, और क्या वो करेक्टर यू के बराबर है, और क्या वो करेक्टर आई के बराबर है। तो अगर इसमें से कोई भी ट्रू होता है, हमने और के बारे में पढ़ा था, और क्या कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं चाहता सारे के सारे ट्रू हो, मैं चाहता हूँ कि इनमें से कोई भी एक ट्रू हो जाए। अगर इनमें से कोई भी एक ट्रू होता है तो क्या प्रिंट कर दो, ए ऑफ आई प्रिंट कर दो। तो अगर आप देख सकते हो मेरे नाम में RISHAB में एक ये रहा एक वॉवल, और एक ये रहा वॉवल, है ना। तो एक काम करते हैं, ए को एक अलग से कुछ भी स्ट्रिंग दे देते हैं, लेट्स से पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके, ठीक है, सारे के सारे वॉवल्स आ गए ना उसमें से। सुपर, ये एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन था कि कैसे आप फॉर, इफ और वगैरह को कंबाइन कर सकते हो। ओके, अब हम पढ़ेंगे वाइल लूप्स के बारे में कि वाइल लूप्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, और उनमें और फॉर में क्या डिफरेंस होता है। वाइल लूप्स में कुछ मुश्किल नहीं होता, वाइल लूप्स बहुत आसान होते हैं, सिमिलर टू फॉर ही होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस, वो देख लेते हैं। हेडिंग्स वगैरह नहीं बनाई हमने यार, इस बार हेडिंग बना लेते हैं थोड़ी। ओके, इसको मेंशन कर देते हैं वाइल लूप्स, उसके ऊपर लिख देते हैं फॉर लूप्स।
तो वाइल लूप्स और फॉर लूप्स में बेसिकली मेजर डिफरेंस क्या होता है, जो फॉर लूप्स होते हैं ना वो प्री डिफाइंड प्री डिटरमाइंड कह सकते हैं आप उनको एक तरीके से, कि आपने जब एक बार डिफाइन कर दिया कि मेरा फॉर का लूप जो है वो रेंज 1, 11 मतलब 10 बारी चलेगा, 1 से लेके 10 तक चलेगा, आई जो है वो 1 से लेके 10 तक की वैल्यू लेगा, तो वो वैसा ही रहता है। फॉर लूप एक तरीके से प्री डिटरमाइंड होता है, प्री डिफाइंड होता है कि उसको इतना काम दिया है वो इतना ही करेगा, तो बीच में चेंजेस वगैरह नहीं हो सकते ज्यादा। वाइल लूप क्या है, एक बहुत ही डायनामिक लूप है, उसमें आप बीच में पूरा कंट्रोल है आपके ऊपर ना, आप लूप को जैसे मर्जी चाहो वैसे चेंज कर सकते हो, अपने इटरेटर को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, कंडीशन को अंदर चेंज कर लो, जैसे मर्जी जो काम करना है कर लो। इसलिए वाइल लूप ना थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, उन पे आपका ज्यादा कंट्रोल होता है, आप उनके साथ ज्यादा चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो अब लेट से कि मैं एक बहुत ही बेसिक वाइल लूप लिखता हूँ जो 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो वाइल लूप में क्या, जैसे मैंने बताया कि आप इटरेटर चेंज कर सकते हो, तो आपको वाइल लूप्स में ना इटरेटर खुद डिफाइन करना पड़ता है। मैंने बोल दिया कि लेट से मेरा आई जो है वो 0 है, देन मैं बोलता हूँ वाइल मेरा आई जो है वो छोटा है 10 से, प्रिंट करो आई, और आई को प्लस कर दो, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर दो। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि शुरू करो आई इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, वाइल वाइल का अगर आप हिंदी देखो तो वाइल का मतलब हिंदी में होता है जब तक। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं जब तक मेरा जो आई है वो 10 से छोटा है, तब तक क्या करो, तब तक ये करो, क्या करो, प्रिंट करो आई को, और आई में एक नंबर इंक्रीज कर दो। मैं कह रहा हूँ ना आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो इसका मतलब है कि आई क्या हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर एक बार प्रिंट होगा, फिर आई जो है वो 2 हो जाएगा, फिर एक बार प्रिंट होगा, फिर आई 3 हो जाएगा, फिर आई 4 हो जाएगा। मैं आई में बेसिकली एक एक वैल्यू डाल के आई को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ बाय 1। ओके, तो ये फंडा होता है पूरा का पूरा वाइल लूप का। उसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये जो आपका इटरेटर होता है, इनिशियलाइजेशन करते हो जो अपने इटरेटर की, इनिशियलाइजेशन बोल सकते हो, इटरेटर बोल सकते हो, जो मर्जी बोल लो। ठीक है, यहाँ पे जो आप कंडीशन लिखते हो, यहाँ पे मैंने कंडीशन बोली है ना कि आई लेस देन 10, ये कंडीशन, और यहाँ पे जो आप अपडेशन करते हो, मतलब आप कहते हो कि आई में एक इंक्रीज कर दो, ये आप एक अपडेशन कर रहे हो आई में, आप कह रहे हो कि मेरा जो इटरेटर है उसको मैं चेंज कर रहा हूँ, उसमें +1 कर दो। तो ये होता है पूरा का पूरा लॉजिक कि वाइल लूप कैसे लिखा जाता है। अब सिमिलरली इसी लॉजिक को फॉलो करते हुए अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एक कोड लिखना है जो नंबर 1 से लेके 10 तक के प्रिंट करेगा, दोनों के दोनों इंक्लूडेड, तो वो कैसे लिखेंगे, उसको लिखने के मैं बोलूंगा कि स्टार्ट करो 1 से, जब तक मेरा आई जो है वो छोटा है 11 से, तब तक प्रिंट करो आई, और आई में एक एक इंक्रीज कर दो नंबर। आ गए नंबर 1 से लेके 10 तक के। सुपर। ठीक है, तो अब जितने भी काम हमने फॉर से करा था ना, वो सारा का सारा काम हम मोबाइल से भी कर सकते हैं, सेम टू सेम सारा का सारा काम। ठीक है, अब एक बार ऊपर जाके देखते हैं कि हमने उसके बाद क्या करा था। हम्म, उसके बाद हमने नाम प्रिंट करा था, देन हमने ऑड इवन नंबर्स ऑड इवन करे थे। ठीक है, तो वो करते हैं। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि 10 बारी मेरा नाम प्रिंट हो जाए, तो मैं यहाँ पे जाके बस ऋषभ लिख दूंगा, हो गया 10 बारी नाम प्रिंट मेरा। ठीक है, अब नाउ ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मान लो मैं इस स्टेटमेंट को हटा देता हूँ और मैं अब इसको रन करता हूँ, अब देखना क्या होगा। चलते ही जा रहा है, 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 रुक ही नहीं रहा। ये देखो हर बार जाते जाते ऋषभ प्रिंट कर दे, वो ऊपर देखो वहाँ पे स्क्रोल बार कितना छोटा सा हो गया। ये करते ही जा रहा है, करते जा रहा है, ऋषभ प्रिंट करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है, रुकेगा ही नहीं। इसे कहते हैं इन्फिनिट लूप। इन्फिनिट लूप क्यों, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, रुकेगा ही नहीं, तो इन्फिनिटी एंड बियॉन्ड। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि मैंने अपना इटरेटर की इनिशियलाइजेशन कंडीशन क्या रखी, यार मेरा आई जो है ना वो 1 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने अपनी वाइल के बाद कंडीशन क्या रखी कि आई 11 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, जब तक आई 11 से छोटा है तब तक प्रिंट कर दो ऋषभ को। अब दिक्कत क्या आ गई कि मैंने अपने आई को अपडेट ही नहीं करा।
मैंने अपने आई को अपडेट ही नहीं करा, मैंने बोला ही नहीं कि उसमें +1 भी तो करो भैया। तो अब हुआ क्या कि वाइल देखता है कि क्या आई 11 से छोटा है, हाँ प्रिंट कर दो। फिर से 11 से छोटा है, हाँ प्रिंट कर दो। 11 से छोटा है, प्रिंट कर दो। छोटा है, प्रिंट कर दो। चलता ही रहता है इन्फिनिटी लूप। अब जब भी आप किसी इन्फिनिटी लूप में अटक जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक एस्ट्रिक बना आ जाएगा, तो कह रहा है कि भैया कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ लोचा है, रुक जाओ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, स्टॉप पे जाके इसको स्टॉप कर देना। ठीक है, अभी स्टॉप हो जाएगा। अब देखो नॉर्मल 51 लिखा आ गया ना, अब ये स्टॉप हो गया। और यहाँ पे आओ और अपने आई में प्लस आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 कर दो। याद रखना हमेशा इन्फिनिटी लूप को कैसे रोकना है। इन्फिनिटी लूप कब आता है, इन्फिनिटी लूप तब आता है जब वाइल के बाद वाली जो कंडीशन है वो हमेशा सेटिस्फाई होती रहेगी। तो जब तक वो सेटिस्फाई होती रहेगी उसके अंदर का कोड चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, ये कभी नहीं रुकेगा जब तक आप उसको जाके फिजिकली रोकते नहीं हो इस वाले बटन से। ठीक है ना? ओके, नाम प्रिंट कर लिया। अब सिमिलरली मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे इवन नंबर्स प्रिंट हो, तो बहुत ही सिंपल है। मैं एक अपना इटरेटर को बोलूंगा 1 से शुरू हो जाओ, तो मैं बोलूंगा वाइल आई इज लेस देन, लेट्स से 20 तक के करते हैं। तो अब इफ जो मेरा आई है उसको 2 से डिवाइड करने के बाद आंसर 0 आता है, तो क्या प्रिंट कर दो, आई को प्रिंट कर दो बस। ओहो, वही गलती हो गई, देखो वही गलती हो गई, मैंने मैंने अपडेशन नहीं लगाई ना, इन्फिनिटी लूप चला गया, ये हो गया है ना। अच्छा, अब एक चीज नोटिस करो कि ये जो मैंने अपडेशन लिखी है, ये मैंने इफ के अंदर नहीं लिखी, इफ के बाहर लिखी है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब मेरा आई जो है, जो मेरा इटरेटर जो अपडेट हो रहा है, वो यूजुअली यूजुअली आप अपने वाइल लूप के एंड में लिखोगे। तो आप चाहते क्या हो, वाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है कि वाइल लूप लिखा, उसके बाद की कंडीशन लिखी, उसके बाद जो भी काम करवाना है वो सारा का सारा काम अपने वाइल लूप से करवा लिया, और करवाने के बाद एंड में आपने अपडेट कर दिया अपने इटरेटर को। फिर वो फिर से ऊपर जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, फिर से वो सारा का सारा काम करेगा न्यू इटरेटर के लिए, फिर से एंड में जाके इटरेटर अपडेट हो जाएगा। ये कहानी चलती रहेगी जब तक वो कंडीशन ट्रू होती रहती है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा जो अपडेशन है वो आपके वाइल लूप के अंदर आएगी। अगर आप स्ट्रक्चर देखो, आपका वाइल लूप, आपका इफ, अगर आप अपने अपडेशन को इफ के अंदर लिख दोगे तो आपका लूप अटक जाएगा। आपको अपने अपडेशन को इफ के साथ लिखना है, मतलब बेसिकली वाइल के अंदर आना चाहिए आपका अपडेशन, ना कि इफ के अंदर। डन, हो गया ना। सिमिलरली ऑड नंबर्स भी प्रिंट कर सकते हैं, कैसे, इसको 1 कर देते हैं, ऑड नंबर्स प्रिंट हो गए, है ना। अब मल्टीपल्स वगैरह भी प्रिंट कर सकते हैं, सब कुछ सेम टू सेम कोड, सब कुछ सेम टू सेम कोड, कॉपी पेस्ट करो। मल्टीपल प्रिंट करना है, बताओ किसका प्रिंट करना है, लेट्स से 7 के मल्टीपल्स प्रिंट करते हैं 100 तक के। आगे आगे सारे नहीं, 7 के मल्टीपल्स तो नहीं आएंगे। ओ, इक्वल टू 1 नहीं, इक्वल टू 0, सॉरी। ठीक है, 7 के मल्टीपल्स आ गए, सुपर। टेबल भी प्रिंट कर सकते हैं, टेबल कैसे प्रिंट करेंगे, मैं बोलूंगा कि स्टार्ट करो भैया 1 से, सॉरी आई इज इक्वल्स टू 1 while my I is less than 11, प्रिंट कर दो। ओ सॉरी, फॉर का लूप लगा के प्रिंट कर दे, फॉर का लूप लगाने की जरूरत है, ऐसे कर देते हैं प्रिंट आई टाइम्स 13। ओहो, फिर से वही गलती हो गई, अपडेशन नहीं करा। आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 आ गया ना टेबल 13 का, जिस मर्जी नंबर का टेबल आ जाएगा अब तो, 17 का भी आ जाएगा, 19 का भी आ जाएगा, जितने भयंकर नंबर है ना ये, 17, 19, 13, 21, 23, जितने भी है सब बोलो, अपने पेरेंट्स को बोलो लाओ बताओ किसका टेबल प्रिंट करना है, सारे टेबल प्रिंट खटाक। ठीक है, टेबल प्रिंट कर लिए हमने, ऑड इवन कर लिए, मल्टीपल्स कर लिए, फिजबस भी हो सकता है वाइल से, वो आप लोगों का होमवर्क है कि कैसे होगा, आप लोग करोगे, बहुत सिंपल है। उसके बाद उल्टा उल्टा प्रिंट करना सीखते हैं वाइल से। ठीक है, तो मैं आता हूँ यहाँ पे वाइल पे। अब वाइल में क्या होगा, बहुत सिंपल है, मैं बोलता हूँ कि मेरी स्टार्टिंग कंडीशन हो गया, स्टार्टिंग नंबर होगा 10, बोलता हूँ वाइल मेरा जो आई है वो छोटा नहीं, वो बड़ा है 0 से, तब तक प्रिंट कर दो आई को, और आई में क्या करो, आई -1 कर दो। सिंपल, बहुत ही आसान है। मैंने क्या बोला, स्टार्ट करो 10 से, इनिशियलाइजेशन कंस्ट्रक्ट, मतलब कंस्ट्रक्टर नहीं सॉरी, इनिशियलाइजेशन करो इटरेटर की 10 से। कंडीशन क्या डालो कि जब तक मेरा आई जो है वो 0 से बड़ा है तब तक अंदर आओ, तब तक वाइल के अंदर वाला काम करो,
काम क्या करना है, प्रिंट कर दो आई को, और फिर उसके बाद एंड में क्या अपडेशन है, अपडेशन ये है कि भैया आई में से एक माइनस कर दो, तो जो 10 था वो 9 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 7 हो गया, ऐसे करते करते होता रहा। ओके सुपर, ये भी हो गया। ओके हम स्ट्रिंग्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग है ऋषभ, उसके अंदर बोलूंगा आई इज इक्वल टू 0, तो मैं बोलूंगा while i is less than length of a, प्रिंट कर दो a of i एंड देन i is equals to i plus 1। सिंपल, डन, आ गया। इसके अंदर हम वो भी कर सकते हैं, वॉबल्स वाला फंडा भी डाल सकते हैं। कैसे, कॉपी पेस्ट करा, इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग में बोलूंगा इफ a of i। मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट बताता हूँ कैसे करेंगे। लास्ट टाइम जो हमने कंडीशन लिखी थी वो तो बहुत ही बड़ी थी, तो आप लोगों को एक शॉर्टकट बताता हूँ उसको करने का। इफ a of i in, इन का मतलब होता है, मैं कहता हूँ कि ये वाला जो लेटर है, अगर वो इन सारे लेटर्स में से कुछ भी है, ए ई आई ओ यू कुछ भी है, तो ट्रू हो जाएगा वो। आगे ना, आई और ए आगे ऋषभ का, सुपर। ठीक है, तो ये सारा का सारा काम जो हमने फॉर लूप से करा था, वो सारा का सारा काम हम वाइल लूप से भी कर सकते हैं। ठीक है, बट वाइल लूप का सारा काम फॉर लूप से नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक डायनेमिक लूप है। इसके जो एग्जांपल्स हैं, इसके जो क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको असाइनमेंट्स में दूंगा। अभी आपको मजे आएंगे करने में कि अच्छा फॉर से ऐसे हो रहा है, वाइल से कैसे होगा। ठीक है, तो ये था एक पूरा का पूरा ओवरव्यू, कैसे फॉर काम करता है, कैसे वाइल काम करता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे दोनों को चलाना है, कौन सा आपको ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको फॉर ज्यादा अच्छा लग रहा है तो आप 90% ऑफ द काम फॉर से कर लो, आपको वाइल अच्छा लग रहा है आप ज्यादा काम वाइल से कर लो। मुझे पर्सनली वाइल ज्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि वाइल मुझे मेरे लूप के ऊपर ज्यादा कंट्रोल देता है। मैं जब चाहूँ उसे चेंज कर सकता हूँ, जब चाहूँ उसको बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, जो मर्जी कर सकता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग अराउंड। नेक्स्ट इस क्लास की भी असाइनमेंट्स मैं पोस्ट करना शुरू कर दूंगा, बिकॉज अब हमारे पास बहुत सारी नॉलेज आ गई है, बहुत सारा कंटेंट आ गया है जिसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिसके ऊपर असाइनमेंट्स बन सकती है। तो अब मेक श्योर कि आप उसे जरूर अटेम्प्ट करो, उसे जरूर शेयर करो। सारी की सारी चीजें आपको डिस्कॉर्ड पे मिल जाएगी, असाइनमेंट्स का लिंक, फॉर्म्स का लिंक, सबमिशन का लिंक, सब कुछ। एंड प्लीज 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 आई जस्ट हैव वन रिक्वेस्ट फॉर यू, बहुत एफर्ट बहुत मेहनत से आई एम मेकिंग दीज वीडियोस फॉर यू। ठीक है, प्लीज मेक श्योर कि आप इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आपको कोई फीडबैक है, कुछ भी है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मैं भी नेक्स्ट वीडियो से उसे इम्प्रूव कर सकूं, ताकि मैं आपके पास और एक ज्यादा रिलेटेबल और एक और अच्छा क्वालिटी कंटेंट ला पाऊँ। एंड प्लीज अपने दोस्तों को जरूर बताओ, ताकि वो भी आके सीखे, क्योंकि जब आप दोनों साथ में सीखोगे ना, तो एक थोड़ा सा सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन आएगा, जिसकी वजह से आप अपने 100% नहीं, अपना 110% दोगे। दैट इज वॉट वी वॉन्ट फ्रॉम यू, दैट इज वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम यू। ठीक है, कि आप डेली अपना 110% दो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डेली डेली सीखो। आप तो बहुत यंग हो अभी, यू हैव स्टार्टेड सो अहेड ऑफ मी। जब मैं स्कूल में था मैं तो कुछ करता भी नहीं था, दिन भर बस फुटबॉल खेलते रहो। ठीक है, तो यू हैव एम्पल टाइम। ठीक है, आप बहुत आगे हो रेस में ऑलरेडी। जस्ट ऑल आई वांट इज कि इस रेस को एक हेल्दी कम्युनिटी की तरह ग्रो करो। मेक श्योर कि आप ऑलवेज कम्युनिटी के साथ बढ़ रहे हो, कम्युनिटी को लेके बढ़ रहे हो। ठीक है, उसी में सबका भला है, उसी में आपको अपनी अंदर की ज्यादा ग्रोथ दिखेगी। ठीक है, तो आज का ज्ञान यही था, जैसे पिछली बार का ज्ञान था, आज का ज्ञान यही था कि ऑलवेज मेक श्योर कि यू ग्रो एंड यू हेल्प ग्रो योर कम्युनिटी एज वेल, यू ग्रो टुगेदर एज अ कम्युनिटी। ठीक है, दैट इज व्हाट आई बिलीव इन फॉर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड मैं आगे भी यही करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी दोस्त हैं, मैं जितने भी लोगों को चाहता हूँ, सब चीज़ यही करूँ, एंड मैं अपने स्टूडेंट से भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग अराउंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, क्या सरप्राइज है, क्या पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो बाय गाइस।